की तस्वीर में ये जो गोल्डन रंग का गुंबद हम देखते हैं ना, जिसको कुब्बतुल सखरा भी कहते हैं, ये मस्जिद अक्सा नहीं है। इसको तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने तमीर करवाया था। मस्जिद अक्सा जो है वो है जिसका गुंबद वो सुरमई रंग का जो है वो हमें नज़र आता है। वो लंबी सी मस्जिद जो है, तो ये लंबी सी मस्जिद है, सुरमई रंग की है, और असल में वो मस्जिद अक्सा है। जो अमूमी तौर पर जिसको तस्वीरों के अंदर गोल्डन रंग का जो गुंबद दिखाया जाता है वो मस्जिद अक्सा नहीं है। तो जो असल में मस्जिद अक्सा है उसके हवाले से ये यहूदी कहते हैं कि इसको हमने शहीद करना, इसको हमने गिराना है, और इसकी जगह हमने हैकल सुलेमानी जो है उसको तमीर करना है। ये उनकी एक साजिश है, और इसी के तहत वो लोग आए रोज़ फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं और निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर देते हैं, और जो है वो हस्पतालों को टारगेट करते हैं, स्कूलों को करते हैं, और घरों को करते हैं, और फिर मसाजिद जो है, इसके अलावा दीगर जितनी मसाजिद हैं उनको जो है वो शहीद कर दिया जाता। कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो जब मर्जी आए, जो मर्जी करें, और जैसे मर्जी करके जैसे मर्जी चले जाएं, उन्हें कोई मतलब है ना, पूछने वाला ही कोई नहीं उनको। और ये एक जुल्म की बहुत बड़ी दास्तान है, ठीक है ना। तो ये एक शिद्दत पसंद कौम है, जालिम कौम है। हिटलर ने 70 लाख यहूदी आग के अंदर जला के, गैस के अंदर जरिए जला के मारे थे उसने, 70 लाख यहूदी। और उसने फिर एक किताब लिखी थी, हालांकि हिटलर भी जर्मनी का था, और ये भी एक शिद्दत पसंद इंसान था। तो खैर उसने फिर एक किताब लिखी थी। हालांकि ये जला के इस तरह लोगों को मारना, इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता, जिसमें बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, और ऐसे आम सादा लोग हों जो लड़ने नहीं आते, ऐसे लोगों को इस तरह कत्ल करना इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। तो लेकिन उसने मारे और फिर उसने एक किताब लिखी थी, और उस किताब के अंदर उसने ये कहा था, तो मैंने लोगों को मारा है ना, जब तक ये लोग रहेंगे जहाँ रहेंगे अमन कायम नहीं हो सकता है। ये जुमला उसने अपनी किताब के अंदर जो है उसको तहरीर किया है। तो ये लोग एक जालिम शिद्दत पसंद कौम है, जहाँ ये होंगे ना वहाँ पे अमल कायम नहीं होगा। और ये जो इसराइल बनाया है, ये बनाया ही इसलिए था क्योंकि ये मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों में रहते थे, अमेरिका में रहते थे, बरतानिया में रहते थे, फ्रांस में रहते थे, जर्मनी में रहते थे। वहाँ से इनको मार के निकाला गया है, और मार के निकाल के उन्होंने कहा भी इनको एक अलग मुल्क दो, ये हमारे मुल्क के अंदर खवास्ते करते हैं, ये अमन व सुकून से ना खुद रहते हैं ना किसी को रहने देते हैं, इसलिए सब ने मिलकर इनको ये इसराइल बना के दिया है। तो जर्मनी के हिटलर ने इसी वजह से इनको मारा था कि जहाँ ये होंगे वहाँ अमन कायम नहीं होगा। अब ये देखें, गज़ा पट्टी एक छोटा सा इलाका है, 13 किलोमीटर चौड़ाई है, 40 किलोमीटर लंबाई है, और तकरीबन वहाँ छोटे से हिस्से में जो है तकरीबन 25 लाख के करीब मुसलमान जो हैं वो आबाद हैं। अब उसके तीनों अतराफ़ में ये, वैसे पहले तो गज़ा और फ़लस्तीन, जो मौजूदा फ़लस्तीन है, ये इकट्ठे होते थे और इसराइल एक तरफ होता था। लेकिन इसने गासिबाना तरीके से जो है वो गज़ा और इसराइल के दरमियान जो जगह थी, जो इलाका है, उस पर कब्ज़ा कर लिया, और दरमियान में लाके यहूदियों को आबाद कर दिया। वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कर दी, और ये सारा इलाका इसने गस्ब किया हुआ है। अब गज़ा एक तरफ है और फ़लस्तीन जो है वो एक तरफ हो गया, इसने दोनों को जुदा कर दिया, दरमियान में इसराइल है। तो अब क्या है कि गज़ा के लोग थोड़े से इलाके में 40 किलोमीटर और 13 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, उसके 3 अतराफ़ में तो ये इसराइल है, और उसके एक तरफ जो है, 2 अतराफ़ में इसराइल है, एक तरफ समंदर है। और फिर ये नहीं है कि समंदर में वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ला सकते हैं, नहीं, समंदर में भी इस जालिम इसराइल ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, वो बेचारे वहाँ से भी कुछ नहीं ले सकते। अब उनको खुराक देनी है तो इसराइल, हत्ता कि उनके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी भी रजिस्ट्री इसराइल से इनको करवानी पड़ती है। और बेचारा कभी कभार अगर मिस्र कोई कुछ देना चाहे भी तो उस पर सख्ती होती है, वो भी कुछ नहीं दे सकता इनको। तो इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी जेल जो है, ये जेल है। गज़ा पट्टी के लोग एक जेल में रहते हैं, जहाँ वो बेचारे सांस भी आज़ादाना नहीं ले सकते। तो उनकी आज़ादी जो है वो छीनी हुई है, ना वहाँ पे तालीम है, ना अपनी मर्ज़ी से वो तालीम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जो इसराइल से आएगा, गैस वहाँ से आती है, बिजली वहाँ से आती है, खाने पीने की चीज़ें वहाँ से आती हैं,
सारा कुछ जो है वो वहाँ से आता है। यानी एक आज़ाद जेल नुमा बना के रखा हुआ है, जब मर्ज़ी ये वहाँ पे जुल्म कर लें, जब मर्ज़ी ये जो मर्ज़ी करें। और ये सिलसिला 76 सालों से ये चल रहा है। 76 सालों से इतना जुल्म जो है वो गज़ा पट्टी पे हो रहा है और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो हो रहा है। दोनों को आपस में मिलने नहीं देते, रिश्तेदार इधर के बंदे इधर रह जाते हैं, उधर के बंदे उधर रह जाते हैं, आपस में वो मिल नहीं सकते हैं। जो पहले आपस में मिल लेते थे अब वो नहीं मिल सकते। तो इतना जुल्म जो है, इसी वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि इसराइल मुसलमानों की पीठ में छुरा गोबा गया है, इसराइल का वजूद। इसलिए उन्होंने कहा था मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान कभी भी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे, और हम आज भी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करते। लेकिन इस सब के बावजूद कायद मोहम्मद अली जिन्ना का सख्त मौक़िफ़ होने के बावजूद फ़लस्तीन के लोग, सऊदी अरब के लोग, पाकिस्तान के लोग और दीगर जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं वो इस बात पे एग्री हो गई हैं। उन्होंने ये बात तय कर ली है कि इसको 2 कौमी नज़रिए के मुताबिक इसको हल कर दिया जाए। चलो ठीक है, इसराइल बन गया है और इसको अब 2 कौमी नज़रिए का इसका हल किया है कि इसराइल अपनी हदूद में रहे, जो इसने इलाके जो है वो गसब किए हुए हैं जंगों के ज़रिए, उसको वो अपने गसब किए हुए इलाके छोड़ दे और गज़ा के लोग आज़ादाना और फ़लस्तीन के लोग जो है आज़ादाना इसको रियासत बना दिया जाए। वो लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करें, उनका हक़ है। इसराइल अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करे और फ़लस्तीन गज़ा के लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करें और बैतुल मुक़द्दस को जो है वो इस फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बना दिया जाए। लेकिन इसराइल कभी नहीं मानेगा, अमेरिका कभी नहीं मानेगा, वो मानते ही नहीं है। वो कहते नहीं, ये वो इसराइल के लोग तो फ़लस्तीन के लोगों को या गज़ा पट्टी के लोगों को वो इंसान ही नहीं समझते। वो कहते हैं जानवर को मारना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन इनको तो ये तो इंसान ही नहीं है। वो जानवरों से भी हल्का समझते हैं मुसलमानों को, और जुल्म वहाँ पे बेइंतहा जो है वो जुल्म करते हैं। कभी उनके दिलों के अंदर बिल्कुल कोई नरम दिली आई नहीं है। ये पिछले दिनों ना, चंद दिनों पहले, ये पिछले हफ्ते सलामती कौंसलर का एक इजलास हुआ था। सलामती कौंसलर कहते हैं, ये सिक्योरिटी कौंसलर जो है उनका एक इजलास हुआ था। तो उनके अंदर वैसे तो ये तकरीबन 5 या 6 मुल्क होते हैं जो इस वक्त दुनिया की बड़ी सुपर पावरें हैं ना, जिनमें चाइना है और अमेरिका है और इसी तरह ये रूस है और इसी तरह फ्रांस है। और ये मुल्क जो है ना, 5-6 मुल्क जो हैं, ये जो है कुल्ली तौर पर अमेरिका वगैरह ये मुस्तकिल वहाँ के रुकन है। और इनके अलावा भी मुख्तलिफ़ ममालिक हैं जो मुस्तकिल रुकन तो नहीं है लेकिन आर्जी रुकन है वो सलामती कौंसलर के। तो वहाँ पे कुवैत ने ये किया कि कुवैत ने वहाँ पे जब उन्होंने कहा जी जंग बंदी की एक दरख्वास्त दी कि ये जंग बंदी होनी चाहिए और इसको, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, 2 कौमी नज़रिए के मुताबिक जो है वो इसका हल होना चाहिए कि अलग अलग रियासतें बना दी जाएँ, आज़ाद रियासतें हों। तो इस पर फिर वोटिंग हुई। आप हैरान होंगे कि वहाँ पे मौजूद तमाम ममालिक ने, चाहे वो उनकी हैसियत मुस्तकिल थी, यानी चाइना, फ्रांस, रूस, ठीक है ना, बरतानिया, उन सब ने इसके हक़ में वोट दिए कि ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये लड़ाई जो है ना इतने सालों से चल रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये अलग अलग इनको जो है वो 2 कौमी नज़रिए के तहत अलग अलग मुल्क बना दिए जाएँ। लेकिन सवाए अमेरिका के, एक अकेला अमेरिका, और इसने वहाँ पे वीटो ले लिया और ये इसका और ये खड़ा हो गया कि बस मैंने इस पर नहीं एग्री करना। और इस एक की वजह से वो दरख्वास्त जो है वो नाकाम हो गई, क्योंकि ये इनकी जमहूरियत है। ये बज़ाहिर तो कहते हैं हम जमहूरी हैं, लेकिन असल में ये जमहूरियत भी नहीं है। ऐसा गंदा कानून इन्होंने बनाया हुआ है कि सलामती कौंसिल के जो बड़े मुस्तकिल मजाज जो रुकन हैं, उनमें से अगर एक भी अलग हो जाए तो वो कानून पास ही नहीं होता। अब वो रह गया, वो भी नहीं हुआ। तो यानी ये लोग तो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि इसराइल का हक़ है कि वो फ़लस्तीनियों को मारे। अमेरिका पीछे खड़ा हो जाता है कि बिल्कुल हक़ बनता है तुम्हारा, तुम इनको मारो। तो वो जुल्म दर जुल्म है। तो इसमें हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि एक तो हम उनके लिए दुआ करें और दूसरा इस मसले को हम जो है वो समझें, हम तारीख़ पढ़ें। और ये जो साजिश यहूदी कर रहे हैं ख़ास तौर पे मस्जिद अक्सा के हवाले से, तो मस्जिद अक्सा असल में वो ये चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा का जो असल मस्जिद अक्सा है जो सुनवाई रंग की है, उसका वो मुसलमानों के ज़हनों से निकल जाए। ठीक है,
वो जो गोल्डन गुंबद है ना, बस मुसलमानों का ज़हन में वो हो जो असल मस्जिद है, हम उसको गिरा के और उसकी जगह जो है वो हैकल सुलेमानी तमीर कर लें। ये उनका असल प्रोपोगंडा है। तो इसलिए हम मुसलमान हैं, एज़ ए मुसलमान और एज़ ए पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम मुताला करें इस हवाले से, ठीक है, ताकि हमें इन यहूदियों के बारे में और बैतुल मुक़द्दस की हिस्ट्री जो है कि बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए कितना अहम है और मस्जिद अक्सा जो है वो हमारे लिए कितना अहम है। देखिए इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इस्लाम का आगाज़ अगरचे मक्का से शुरू हुआ और फिर मदीना से पूरी दुनिया में, आधी दुनिया में फैला सहाबा किराम के ज़माने में, लेकिन बाद में इस्लाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दुनिया में दूसरे मज़ाहिब भी, इस वक्त दुनिया में ईसाईयत सबसे ज़्यादा अरूज पे है, इस्लाम थोड़ा सा ज़वाल पजीर हुआ है। लेकिन जब दोबारा इस्लाम उठेगा तो इसी फ़लस्तीन के इलाके से उठेगा, इस अलैहिस्सलाम की ज़ेर क़यादत उठेगा और पूरी दुनिया पे गालिब आएगा। तो पूरी दुनिया पे इस्लाम जो गालिब आएगा वो अब यहाँ से उठेगा, फ़लस्तीन के इलाके से उठेगा, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ेर क़यादत उठेगा। तो ये फ़लस्तीन का इलाका हमारे लिए इतना अहम है, ठीक है। तो ये सारा इस जो जितनी हदीसें हैं ना, ये सारी इसी इलाके के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूर इसी इलाके में होगा, वहाँ से वो मुसलमानों को लेकर चलेंगे और पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम का बोलबाला करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम फ़लस्तीन के बारे में पढ़ें, इसकी अहमियत को समझें और फिर वहाँ के लोगों के लिए हम दुआए खैर करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।